वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। दोस्तों आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं। कल मोस्ट प्रोबेबली रात को आपने देखा होगा निको विलियम्स हैज सेड यस टू एफसी बार्सिलोना। इसके पीछे की पूरी कहानी आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। साथ ही साथ सर्जियो का क्या कहानी चल रही है, एक सर्जियो जाते हैं तो दूसरे क्या आने वाले हैं बार्सिलोना में, दोनों कहानियों के बारे में बात करेंगे। और तो और ब्रूनो फर्नांडिस से रिलेटेड भी एक अपडेट है। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। एक बार और बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। और इन केस जो अपडेट्स आपको पता रहती हैं, जैसे ये निको विलियम्स वाली खबर आपने देखी होगी रात को, उसके पीछे की असली कहानी और फिर क्या हुआ, क्योंकि भाई रात को 2-2 बजे तक सब नहीं जगते हैं ना। तो पूरी कहानी का संक्षेप आपको मैं देने वाला हूँ आज की वीडियो में। फुटबॉल अपडेट्स के लिए फॉलो कर दीजिए अभी के अभी 7:30 बजे डेली आपके यूट्यूब के स्क्रीन पे मैं हाजिर रहता हूँ। एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी तरीके। सबसे पहले लच्छा का बड़ा भाई साहब यहाँ पे जो है वो सर्जियो रोबर्टो का जाना। सो ऑब्वियसली सर्जियो रोबर्टो का जो है वो जाना कंफर्म हो गया आज फ्रॉम द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ एफसी बार्सिलोना, ऑफिशियल अकाउंट ऑफ सर्जियो रोबर्टो एज वेल, कि भाई मैं जा रहा हूँ बार्सिलोना छोड़ करके। आफ्टर सो मेनी ईयर्स ला मासे के थ्रू मैं आया, बार्सिलोना के साथ रुका, बट नाउ माई टाइम हैज़ कम और अब मैं जा रहा हूँ क्लब छोड़ करके। अब ये चीज़ ना जिनको पता है उनको पता है, पहले ही पता हो गई थी। डैनी ओल्मो की जब साइनिंग हुई थी तो देयर वॉज अ फोटो लीक्ड बाय डैनी ओल्मो की फैमिली जो है वो भाई 20 नंबर की जर्सी पकड़ करके खड़ी हुई थी। तो इट्स मोस्ट लाइकली दैट डैनी ओल्मो 20 नंबर की जर्सी जो है वो पहनेंगे विद एफसी बार्सिलोना। अब 20 नंबर की जर्सी जो है वो रोबर्टो की थी। अब वो रोबर्टो का जाना उसी दिन क्लियर हो गया था कि अब तो भैया पक्का जाने वाला है। देयर आर स्पेकुलेशंस फ्लोटिंग अराउंड फ्रॉम वीक्स, बट उस दिन डैनी ओल्मो के अनाउंसमेंट वाले दिन क्लियर हो गया था, है ना। आज तो और भी क्लियर हो गया जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिला। एज अ बार्सा प्लेयर जिसको मैं बचपन से देख रहा हूँ सर्जियो रोबर्टो को, यार मैं जब से मैंने बार्सा चालू करा है देखना तब से सर्जियो रोबर्टो देख रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली वो लेजेंडरी मूवमेंट था पीएसजी वाला, कोई भी बार्सा फैन नहीं भूल सकता है। उसके अलावा सर्जियो रोबर्टो ने हमको क्या दिया आएगी तो पिछले सीजन उसने कुछ गोल्स मारे थे इंपॉर्टेंट। यस आई डू रिमेंबर दोस्त, बीच में एक आधा दुक्का असिस्ट वगैरह एज वेल, बट ठीक है, मतलब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट ठीक है भाई। थैंक यू सर्जियो रोबर्टो फॉर एवरीथिंग यू हैज़ गिवन टू अस भाई। ठीक है, आपने जितना भी हमको दिया यू हैव गिवन अस अ लॉट। ठीक है, थैंक यू अ लॉट मेरे भाई, ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ सर्जियो रोबर्टो इज अवेलेबल एज अ फ्री ट्रांसफर इन द मार्केट। एंड अब कौन सी क्लब जो है उसको खरीदेगी ना फ्री ट्रांसफर है तो देखने वाली बात होगी। देयर वर सम स्पेकुलेशंस मैनचेस्टर सिटी, आई डोंट नो, मे बी बट दिखने वाली बात होगी सर्जियो रोबर्टो कहाँ जाते हैं। एनीवेज अगली खबर के ऊपर मे बी सऊदी अरेबिया एज वेल, वी डू नॉट नो मैन। सर्जियो रोबर्टो कहीं भी जा सकते हैं, वो फ्री ट्रांसफर है। अगली खबर के ऊपर बढ़िया दोस्तों, और वो है हमारे ब्रूनो फर्नांडिस से रिलेटेड खबर। नाउ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसकी प्रोनाउंसिएशन ब्रूनो फर्नांडिस ही है। ब्रूनो ने खुद आकर के 2-4 बार क्लैरिफाई किया है कि इट्स नॉट ब्रूनो फर्नांडिस, इट्स ब्रूनो फर्नांडिस। तो अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन करनी है, जिसके चलते तुम लोग मेरे को खूब गाली देते हो कि जी भाई सब सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आप ही गलत प्रोनाउंसिएशन करते हो। मैं मानता हूँ बहुत सारे प्लेयर्स मैनेजर्स टीम्स का मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, लेकिन ये ब्रूनो फर्नांडिस ही है, वो ब्रूनो फर्नांडिस नहीं है, वो ब्रूनो फर्नांडिस है। ठीक है, तो तुमको जो बोलना है बोल लेना, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस बोलने वाला हूँ। ब्रूनो फर्नांडिस जो है वो भाई साहब यहाँ पे जो है वो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही रुकने वाले हैं। देयर वर स्पेकुलेशंस अराउंड कि वो अल नसर ज्वाइन कर सकता है। देयर वाज अ ह्यूज इंटरेस्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया कमिंग कि भैया हमको जो है वो ब्रूनो फर्नांडिस चाहिए, आप ले लीजिए जितने पैसे लेना है, हम इसको जो है वो अपना स्टार साइनिंग बनाना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली ब्रूनो फर्नांडिस हिमसेल्फ डिडंट वांट टू मूव टू भाई साहब सऊदी, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पजल है ब्रूनो फर्नांडिस। जितना मैं समझ पा रहा हूँ उनकी ट्रांसफर विंडो को देखते हुए इस सीजन और पिछले सीजन की, दे आर मेकिंग अ टीम अराउंड ब्रूनो फर्नांडिस, लाइक एक टीम जो ब्रूनो फर्नांडिस के गेम को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगी। सो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ब्रूनो को रखे हुए हैं। तो ऑब्वियसली भाई दे हैव नो प्लान्स टू सेल हिम, बट येस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो कुछ बातें थी जिसमें ब्रूनो ने जो है वो शायद आस्क किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड से टू इंक्रीज हिज वेजेस एंड एसेट्रा। तो वो हो गया है आज, जहाँ तक रिपोर्ट निकल करके आई है। ऑफिशियल अभी नहीं हुआ है, खबरी का खबर बता रहा हूँ, सोर्स का खबर बता रहा हूँ कि हो गया भैया यहाँ पे जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन, एंड ब्रूनो फर्नांडिस अब जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड रुकेंगे फॉर अ मच मोर लॉन्ग टाइम, आप कह लीजिए। ही वोंट बी मूविंग क्लब्स रियली वेरी सून। ब्रूनो फर्नांडिस इज गोना स्टे विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगली खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों, और वो है सर्जियो रेगुलियन टू एफसी बार्सिलोना। अब जिनको नहीं पता, ये वाला सर्जियो रियल मैड्रिड का प्लेयर था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रियल मैड्रिड का प्लेयर था ये, एंड ये अभी टॉटनहम में खेल रहा है। एंड टॉटनहम में भी वो उतना अच्छा नहीं नजर आया, जिसके चलते
चलते इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसको लोन में मैनचेस्टर यूनाइटेड ले ली थी एंड वहाँ पे भी जो है वो उतना नज़र नहीं आया। तो ही इज़ अ लेफ्ट बैक पर्टिकुलरली एंड वो आता रियल मैड्रिड की तरफ से है। अब कहानी ये हुई है कि बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग सर्जियो। इनिशियल कॉन्टैक्ट्स हुए हैं। देखो मैं बस इतना और क्लेरिफाई करूंगा इस डील के ऊपर कि इनिशियल कॉन्टैक्ट्स करना या फिर किसी क्लब का किसी प्लेयर के ऊपर इंटरेस्ट करना, इट्स नॉट लाइक कि अब वो उसको खरीद ही लेगी। क्लब जनरली कई सारे प्लेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट रखती है, कई सारे प्लेयर्स और मतलब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखती है कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, क्या क्या कहानियाँ हैं सबके बारे में पता करके रखते हैं क्लब। तो यहाँ पे केवल पताबाजी ही हुआ है, ज़्यादा कुछ आप होप्स हाई मत करिएगा। या फिर लोग आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड ऑल्सो इन दिस डील बिकॉज दे सी कि सर्जियो उतना अच्छा लेफ्ट बैक नहीं है। तो कहानी बस ये है कि बार्सिलोना ने अभी बस पूछताछ करी है। देयर इज़ नो सच इंटेंशन और आप कह सकते हैं नीड राइट नाउ ऑफ सर्जियो एट FC बार्सिलोना, बट केवल कॉन्टेक्ट्स बनाए गए हैं जो सर्जियो की तरफ के लोगों ने भी बताया कि हाँ बार्सिलोना आई थी पूछने के लिए हमको कि क्या कहानी है क्या नहीं है, बस उतना ही कहानी है, ठीक है। अब विल सर्जियो बी अ गुड प्लेयर फॉर FC बार्सिलोना? तो इसका मैं आपको आंसर दे दूँ दोस्तों। इसका आंसर सिंपल सा ये है कि देखो लेफ्ट बैक वाले पोजीशन में वी हैव एलेक्जेंड्रो बाल्दे, वी हैव वाले एंड वी हैव हेक्टर फोर्ट एज वेल। हेक्टर फोर्ट इज नेचुरली अ राइट बैक। उसने जो है वो लेफ्ट बैक वाले पोजीशन में शावी के लिए खेला, लेकिन वो उसका नेचुरल पोजीशन नहीं है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो लेफ्ट बैक वाले पोजीशन में वी हैव बाल्दे जो हमारा प्राइमरी लेफ्ट बैक रहेगा, उसके बाद वी हैव वाले जो लामा से आया बट ही इज स्टिल नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, एंड सर्जियो रेगुलन अगर आ जाता है तो ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस एंड ठीक है अच्छा एडिशन होगा, बट डिपेंड करेगा कि कितने में आएगा। तो ये देखते हैं क्या कहानी बनेगी इसके ऊपर, और बनेगी भी कि नहीं बनेगी तो अपन को टाइम बताएगा। बट जस्ट बार्सिलोना जो है वो पूछी है कि इन केस अपन को जो है वो अगर नीड हुई, अगर हम फाइनेंशियली इस डील को ले पाए तो कर लेंगे। आई नो ये बार्सिलोना से सेंट्रिक थोड़ा सा वीडियो बनते जा रहा है। लास्ट में मैं मिसलीनियस आपको जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। आखिरी खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों हमारी, तो वह निको विलियम्स ने क्या यस कह दिया FC बार्सिलोना के लिए। अब इस कहानी के बारे में ना मैं तो आपको भाई साहब शुरुआत से बताना चाहूँगा कि ये हुआ क्या, और थोड़े से लोग गुस्सा भी थे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले कहानी ये निकल करके आती है कि निको हैज सेड यस टू बार्सिलोना रिपोर्ट्स सनन थियोन पेंडिंग फर्दर कंफर्मेशन। अब जैसे ये कहानी निकल करके आई तो भाई ये हो गया कि भाई यस, अब तो निको विलियम्स ने यस कह दिया, इसी की तो है हमको जो है वो भाई नीड थी, यही तो हम सुनने के लिए इतने देर से जो है वो तड़पे हुए थे। अब निको ने यस बोल दिया मतलब डील हो जाएगी। तो एवरी बार्सा फैन गॉट एक्साइटेड एंड एवरी इंस्टाग्राम पेज ट्विटर वाले लोगों ने जो है वो इसको पोस्ट कर दिया कि भाई ये एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट है, इसने बताया है कि निको जो है वो यस कह दिया बार्सिलोना को। अब ये हुआ कि तब ये जर्नलिस्ट कौन है, तो ये जर्नलिस्ट वही जर्नलिस्ट था जो डैनी ओल्मो को बार्सिलोना टारगेट करके रखी हुई है बताने वाला था, है ना। मतलब ये जर्नलिस्ट ने जो है बताया था डैनी ओल्मो से रिलेटेड बार्सिलोना की खबरें, और ये फर्स्ट जर्नलिस्ट था जिसने डैनी ओल्मो की न्यूज़ ब्रेक करी थी, और डैनी ओल्मो की न्यूज़ अब सही हो गई है। तो बार्सिलोना मैटर्स में ही इज़ रियली वेरी रिलायबल। अब उसके बाद फिर एक खबर निकल करके आई तो 2-3 घंटे बाद कि भाई बार्सिलोना जो है वो अभी भी अवेयर नहीं है निको विलियम्स के डिसीजन के ऊपर। अब ये थोड़ा सा जो है वो भाई मुंडो डेपर्टिवो की तरफ से आ गया। अब जैसे ही फिर न्यूज़ एग्रीगेटर्स ने ये कहानी डाल दी, लाइक इंस्टाग्राम पेजेस और ट्विटर पेजेस ने ये कहानी डाल दी 2 घंटे के बाद, भाई फैंस जो बम के हैं बोल रहे थे भाई हम अनफॉलो करने वाले हैं तुम लोग भाई फालतू फेक न्यूज़ फैलाते हो। अभी 2 घंटे बोल रहे थे कि यस है, और अभी बोल रहे हो कि भाई कोई डिसीजन हमको पता ही नहीं है। तो ये क्या मतलब बवासीर फैला करके रखे हो, पहले यस करते हो फिर 2 घंटे के बाद बोलते हो कि नहीं है भाई कोई कहानी, तो ऐसे कैसे होता है, तो हम अनफॉलो कर रहे हैं। अरे मेरी जान उसकी क्या गलती, वो तो न्यूज़ एग्रीगेटर है, ही इज़ जस्ट कलेक्टिंग सोर्सेज फ्रॉम हियर एंड देयर एंड पोस्टिंग इट, की ताकि आपको पता हो कि क्या है कहानी। तो आप ज़्यादा गुस्सा मत दिखाया करिए यार, इन पेजेस की कोई गलती नहीं रहती, दे आर वर्किंग देयर एस ऑफ टू कलेक्ट भाई साहब न्यूज़ फ्रॉम हियर एंड देयर एंड पोस्ट इट ऑन देयर पेज, एंड एट दी एंड भाई जो सी भी खबर आएगी वो तो उसका जॉब है छापना ना। अब फेब्रिजियो बोल दिया कि होने वाला है और जेरार्ड रोमेरो बोल दिया कि नहीं होगा, तो वो दोनों छापेगा ना। अब भाई होगा कि नहीं होगा ये तो भाई अपन को वक्त ही बताएगा। तो यही कहानी हुई। तो इसके चलते लोग बमक गए कि भाई 2 घंटे पहले आपने बोला कि बार्सिलोना के पास यस आ गया निको विलियम्स का, और अब आप कह रहे हो कि भैया कोई डिसीजन ही नहीं है। लेकिन फिर जो है वो कहानी ये हुई कि जेरार्ड रोमेरो के पास खुद जिसने बताया था कि यस बोल दिया है निको ने, वो इंटरव्यू देता और बोलता है द मैसेज आई रिसीव टुडे इज दैट निको वांट्स टू कम टू बार्सिलोना बट नाउ इट इज अप टू द क्लब टू अचीव फाइनेंशियल कंडीशंस टू क्लोज द साइनिंग। इफ दे अचीव दिस निको विल बी अ बार्सा प्लेयर। जोआन लापोर्ता फिर खुद भी जो है वो नेगोशिएशंस में एंटर हो चुके हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वो अब खुद जो है वो भाई स्पीयर हेड के तरीके से काम कर रहा है इस नेगोशिएशंस को जो है वो कंप्लीट करने के लिए। तो कुल मिला के कहानी वही आ गई, मतलब जहाँ पे थी 1 हफ्ते पहले वो फिर से कहानी वही आ गई कि निको विलियम्स, अब बस ये है कि निको का मन
है बार्सिलोना ज्वाइन करने का, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ है, लेकिन अभी भी दे आर कन्फ्यूज अबाउट उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, फाइनेंशियल क्या बार्सिलोना जो है वो अफोर्ड कर पाएगी नहीं कर पाएगी, एसेट्रा 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 एसेट्रा। नाउ दैट भाई जॉन लपोर्टा हैज एंटर्ड द डील, और उसने जो है वो भाई कई सारी चीज़ों को निको के कैंप तक पहुँचाई है, प्रोमिस करे हैं टू मीट सर्टन फाइनेंशियल कंडीशंस जो वो आस्क कर रहे हैं, तो आई गेस दिस डील कुड हैपन दो। एनीवेज नाउ वी आर ऑल्सो सीइंग सम डिपार्चर्स एज वेल, जैसे लॉन्गले का डिपार्चर टू एथलेटिको मैड्रिड इज क्लोज, ऐसा समझ में आ रहा है। सर्जियो रोबर्टो चला गया, अंसू फाटी का भी क्लियर नहीं है, अभी देखना अंसू फाटी भी तुमको जाते हुए शायद नज़र आएगा। एंड देन अपन ने जो है वो भाई रोबर्टो की देख ली, इसकी लॉन्गले की देख ली, रोबर्टो अंसू फाटी का मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखना एक आध कोई बड़ा प्लेयर भी अपन को हो सकता है जाते हुए नज़र आए। तो भाई अब डिपार्चर्स के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन एक डेट भी निकल करके आई है कि जिसके ऊपर जो है वो निको विलियम्स आपको का कहानी मतलब क्लियर हो जाएगा उस दिन तक। तो अभी तक देखो एक फिर खबर निकल करके आई है कि अभी तक निको ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है बार्सिलोना को, लेकिन बार्सिलोना जो है वो कंप्लीट करना चाह रही है डील 24 अगस्त से पहले। अब बार्सिलोना जो है वो 24 अगस्त को जो है वो एथलेटिक क्लब के खिलाफ खेलेगी। अगर तब तक कोई रिप्लाई नहीं आता निको के खिलते तरफ से और निको गताफे के खिलाफ मैच खेल लेता है एथलेटिक बिल्बाओ का थर्सडे को, तो फिर बार्सिलोना जो है वो भाई दूसरी अल्टरनेटिव्स के ऊपर नज़र मारने लग जाएगी। अब जहाँ तक बात रही उसके यस बोलने की खबर की, तो देखो कहानी ये है कि विलियम्स जो है वो चाह तो रहा है भाई बार्सिलोना आना, लेकिन यहाँ पे उसकी विलिंगनेस के ऊपर सब चीज़ें नहीं है, इशू फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है। Player wants to join Barcelona, no doubts. He is behaving in an extremely professional manner and he has a strong connection to athletic club. So staying is also a possibility. So what I am feeling is that, Nico wants to respect athletic club and leave when उनकी financial demand जो है वो मीट हो जाए। रजिस्ट्रेशन वाली बात नहीं है, मैं ये फील कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन वाली बात रहती तो आई डोंट थिंक सो कि बार्सिलोना इतनी जो है वो भाई फर्स्ट गियर लगा करके घुसती इस डील में, बिकॉज अगर हम श्योर ही नहीं है किसी प्लेयर के ऊपर कि हम इसको रजिस्टर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो फिर बार्सिलोना फर्स्ट हैंड घुसती ही नहीं इस डील के ऊपर। लास्ट डे तक छपकाने वाला काम नहीं करती बार्सिलोना, कॉन्फिडेंट रहती तभी घुसती, ठीक है। तो दे आर कॉन्फिडेंट ऑन रजिस्टरिंग उसका खिलाफ, मतलब क्या बोलते हैं, निको विलियम्स को रजिस्टर करने के लिए दे आर कॉन्फिडेंट। बट क्या एथलेटिक क्लब के जो है वो मांग पूरे होंगे कि नहीं होंगे? लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 63 मिलियन जाने वाला है प्लस टैक्सेस अगर रिलीज क्लॉज पे किया करती है बार्सिलोना, तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो अभी कंफर्मेशन नहीं आ रही है। एंड निको वांट्स कि एथलेटिक क्लब को वो मिले जो वो मांग रहे हैं, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्लब की, एंड मैनी प्लेयर डू दिस, मैनी प्लेयर्स सी टू दिस कि भाई उनकी एक्स क्लब को उनका मनचाहा पैसा मिल रहा है, एज अ रिस्पेक्ट वो क्लब छोड़ करके जा रहा है। तो आई फील कि यही एक तरीका है कि आप एथलेटिक क्लब के डिमांड्स को फुलफिल करिए, तब आपका जो है वो निको होगा। एंड नाउ दैट जॉन लपोर्टा हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दिस डील, आई गेस ही विल डू सो। खैर डेट तो आई गया अपने पास, गताफे वाला गेम अगेंस्ट एथलेटिक क्लब एंड 24 अगस्त एज वेल। अब मिसलीनियस कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको शायद बता दी थी कि जूलियन अल्वारेस की ट्रांसफ़र तो होने वाली हो गई है, मैंने बता दी थी। आज जूलियन अल्वारेस जो है वो पहुँच गए हैं भाई साहब मैड्रिड, और वहाँ पे साइनिंग वगैरह कर रहे हैं जर्सीज़ वगैरह की। और एमरसन रॉयल की भी मैंने आपको शायद बताई थी, स्पर्स से एसी मिलान जाने वाला है, ऐसी कैसी मिसलीनियसली बता दी थी। तो वो मिसलीनियस में भी एसी मिलान अब वो पहुँच चुका है, मतलब मिलान पहुंच चुका है, और वहाँ पे जो है वो उसकी मेडिकल्स वगैरह होने वाली है। तो ये भी दो कहानियाँ हैं। तो यही दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। के साथ टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।